सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल भाषाणाम जननी संस्कृतम को। शेयर, लाइक और कमेंट करें और बेल बटन प्रेस करें। प्यारे बच्चों, नवमी कक्षा पाठ्य पुस्तक सेमुसी पाठ कल्पतरु के पार्ट 2 में आप सभी को स्वागत है। आकर्णैतत् जिमुतवाहन अंतरतिन्तयत् ओहो वत आकर्ण्यम एतत्। यह सुनकर जिमुतवाहन ने अंतः अचिंतयत्, अपने मन ही मन अंदर में सोचा। ओहो बत, ओ कितने आश्चर्य की बात है ये। यह सुनकर जिमुतवाहन ने सोचा, ओहो आश्चर्य की बात है ये। ईदृशम अमर पादपम प्राप्यापि, ईदृशम अमर पादपम प्राप्य अपि। इस प्रकार के अमर पौधे को पाकर भी पूर्वई पुरुषै अस्माकम, हमारे पूर्व पुरुषों ने तादृशम फलम किमपि नासादीतम, हमारे पूर्व पुरुष ने उस प्रकार के फल को किस लिए नहीं प्राप्त किए, किंतु केवलम कैश्चिद एव कृपणै, किंतु केवल कैश्चित एव कितने ही कंजूसों के द्वारा कश्चित अपि अर्थः अर्थितः, कुछ कंजूसों के द्वारा कुछ ही अर्थ को कमाया गया है। इस प्रकार के अलौकिक वृक्ष को प्राप्त करके भी हमारे पूर्वजों ने वैसा कोई फल प्राप्त नहीं किया, बल्कि कुछ कंजूसों ने केवल धन संग्रह ही किया। तदहम अस्मात् मनोरथम अभीष्टम साध्यामि इति, तद अहम अस्मात्, तो मैं इसी वृक्ष से मनोरथम अभीष्टम, मेरे मन की अभीष्ट इच्छित को साध्यामि साधन करूँगा, इससे मेरे इच्छित वर को पाऊंगा। ऐसे एवं आलोच्य स पितुरंतिकम आगच्छत, एवं आलोच्य इस प्रकार सोच करके विचार करके सह उसने पितुः अंतिकम आगच्छत, पिता के पास आता है। आगत्य च और आकर सुखमासीनम, सुख से बैठे हुए पितरम एकांते न्यवेदयत, पिता को अकेले में निवेदन करता है। इसलिए मैं इसे अपना मनोरथ सिद्ध करता हूँ। ऐसा सोचकर वह पिता के पास गया। सुख से बैठे पिता से उसने निवेदन किया, तात त्वं तु जानासि एव, हे पिता आप तो जानते ही है कि यद अस्मिन् संसार सागरे, आप जानते हैं कि इस संसार रूपी सागर में अशरीरमिदं, शरीर से लेकर सर्वम धनम, शरीर से लेकर सारे धन, बीचिवत चंचलम, बीचिवत जोड़ चंचलम, लहरों की तरह चंचल है। धन आते हैं और फिर चले जाते हैं। हे पिताजी आप जानते हैं कि संसार रूपी सागर में आजीवन यह सारा धन तरंगों की तरह चंचल होता है। एकः परोपकार एवास्मिन् संसारे अनस्वरः, एक परोपकार ही इस संसार में चिरस्थायी है, जो युगांत पर्यंतम, जो कि युग के अंत पर्यंत यश और कीर्ति को फैलाता है, उत्पन्न करता है। परोपकार ही संसार में कभी नष्ट नहीं होता है, जो हमेशा हमारी कीर्ति को जीवित रखता है। तदस्माभिरीदृशः तद अस्माभिः ईदृशः कल्पतरुः, तो इस प्रकार के कल्पतरु को हम सभी के द्वारा
किमर्थम रक्ष्यते, किस लिए रक्षा किया जाता है। यैश्च पूर्वैरयं मम मम इति आग्रहेण रक्षितः, यही च जिनके द्वारा पूर्वै अयम पहले से इसको मम मम इति आग्रहेण यह मेरा है यह मेरा है इस प्रकार आग्रह से सुरक्षित करके रखा गया था। ते इदानीं कुत्र गता, वे सब अभी कहाँ चले गए। फिर हमारे पूर्वजों ने मेरा मेरा करके इस कल्प वृक्ष की रक्षा क्यों की है। मेरा मेरा करने वाले वे पूर्वज अब कहाँ गए। तेषां कस्यायम, तेषां कस्यायम उनका ये कौन है। अस्य वा केते इसका फिर वे कौन है। तस्मात् उसीलिए परोपकारैक फल सिद्धये, परोपकार रूपी एक फल के सिद्धि के लिए त्वदाज्ञया तुम्हारी आपकी आज्ञा से इमं कल्प पादपम इस कल्प पादप को आराधयामि मैं आराधना करूँगा। उनमें से यह किसका वृक्ष है अथवा वे इसके कौन है, इसलिए परोपकार फल की सिद्धि के लिए मैं आपकी आज्ञा से इस कल्प वृक्ष की आराधना करना चाहता हूँ। अथ पित्रा तथा अभ्यनुज्ञातः, अथ इसके बाद पित्रा पिता के द्वारा तथा अभि अनुज्ञातः तथा अभ्यनुज्ञातः सह जिमुत वाहनः, इसके बाद पिता के द्वारा वैसा ही हो ऐसा जानकर जिमुत वाहन कल्पतरुम उपगम्य कल्पतरु के निकट जाकर उवाच बोला। पिता से ठीक है कि आज्ञा प्राप्त करके जिमुत वाहन वृक्ष के पास जाकर बोला। देव, पेड़ को देव का संबोधन किया जा रहा है। हे देव, त्वया अस्मत् पूर्वेषाम, तुम्हारे द्वारा हमारे पूर्वजों का अभीष्टाः कामः पूरिताः, मनचाह इच्छाओं को पूरा किया गया है। तन्ममैकम, तत् मम एकम, तन्ममैकम कामम पूरय, तो मेरे एक इच्छा को पूरा कीजिए। यथा जैसे पृथ्वीं मदरिद्रां पश्यामि, जैसे कि पृथ्वी को मैं गरीब ना देख पाऊं। तथा करोतु देव, वैसे ही करिए देव। इति, ऐसे। हे देव, आपने आज तक हमारे पूर्वजों की सभी इच्छाओं को पूरा किया है, फिर मेरी भी एक इच्छा को पूरा कर दीजिए। सारी धरती की गरीबी को मिटा दीजिए। एवं वादिनी जिमुत वाहने, जिमुत वाहन के द्वारा इस प्रकार कहा जाने पर त्यक्तस्त्वया एष अहम यातः अस्मि, त्यक्तः त्वया, तुम्हारे द्वारा छोड़ा गया, ऐसा अहम यातः, ये मैं जा रहा हूँ। इति वाक्, इस प्रकार कहकर तस्मात् तरोरुदभूत, उस तरु ऊपर चला गया। जिमुत वाहन के ऐसा कहने पर तुमने मुझे छोड़ दिया कहकर वह कल्पतरु उसी समय वहां से चला गया। क्षणेन च स कल्पतरु दीवं समुत्पत्त्यः, क्षणेन च और क्षण भर में ही स कल्पतरु उस कल्पतरु दीवं सम उत्पत्त्यः, आकाश में उठकर भूमि में तथा वसूनी अवर्षत, वसूनी रत्नों को उसी प्रकार रत्नों की वर्षा किया। यथा न कह अपि दुर्गतः आसीत्, जैसे कि कोई भी और गरीब ना रहे। पल भर में उस वृक्ष ने स्वर्गलोक में जाकर धरती पर अद्भुत धन वर्षा की और धरती पर कोई पीड़ित न रहा। ततस्तस्यः, ततः तस्यः जिमुत वाहनस्य, उसके बाद उस जिमुत वाहन का सर्व जीवानुकंपया, सभी जीवों
के लिए दया के द्वारा सर्वत्र यशः प्रथितम्, सब जगह उनके यश फैल गया। सभी प्राणियों का भला चाहने वाले जीमूतवाहन का यश धरती पर सदा फैल रहा है। विशेष, जीमूतवाहन ने परोपकार को जीवन का सार माना है। अज्ञानी लोग संसार की नश्वर वस्तुओं के मोह में जीवन बर्बाद करते रहते हैं, जबकि परहित और परोपकार को सभी महात्माओं ने जीवन का मूल माना है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, फिर पराई जाने रे। महात्मा गांधी। बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सभी ने पाठ को सम्यक रूप से समझ लिए होंगे। यह था पार्ट 2। पार्ट 1 और व्याकरण को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें या फिर मेरे चैनल में जाएं तथा सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। करें।